हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कपूर के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप करके मालामाल हो सकते हैं और आपके घर की सारी टेंशन जो है वो दूर हो सकती हैं। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने का रिवाज जो है वो पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं, घर के लोग बहुत ही बीमार रहने लगते हैं और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी डमाडोल हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो कई सारी समस्याओं का समाधान आपका एक छोटा सा कपूर कर सकता है। घर से नेगेटिव एनर्जी तो चुटकी में बाहर निकाल ही देगा, साथ ही पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी माना जाता है और कपूर के बिना हवन, आरती और पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। भगवान की पूजा आराधना करने के बाद जब उनकी आरती की जाती है तो कपूर जलाने से सभी तरह के दोष और नेगेटिव जो एनर्जी है उनसे मुक्ति मिलती है और इसके अलावा परिवार में जो समस्याएं चल रही होती हैं उनका भी समापन होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कपूर के, उसका अगर आप पालन करते हैं अच्छे से, अगर आप यह वीडियो समझ करके करते हैं तो देखिए धनी बनने से आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप एक सही रास्ते पे हैं और किसी का आप छीन नहीं रहे हैं। आप अपने कर्म से और भगवान की पूजा आराधना करके उनके आशीर्वाद से आप अमीर बनेंगे। तो पहला जो उपाय है ये है आपके नौकरी के लिए और नेगेटिव एनर्जी जो आपके परिवार में है उसके लिए है। आप सुबह नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि जो सुबह 6 से 8 के बीच का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के आपका इसका टाइम ये मौसम के हिसाब से चलना चालू हो जाता है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके अपना साफ वस्त्र धारण करें। वस्त्र में मतलब ये नहीं, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष क्या करते हैं, एक टॉवल लपेट लिए या फिर एक गमछा लपेट लिए और उसके ऊपर ही पूजा करने बैठ गए हैं, खड़े खड़े पूजा कर रहे हैं, वो नहीं। आप एक प्रॉपर ड्रेस पहनिए, ऊपर शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए या फिर धोती है तो धोती और ऊपर में गमछा भी होता है। बिना जोड़े के आपका कोई भी वस्त्र संपुट नहीं लिया जाता है, जैसे ओम का हम संपुट लेते हैं ना उस तरह से। तो आप हमेशा जब भी पहने जोड़ा कपड़ा पहने, ठीक है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप 2 कपूर जलाएंगे और इसके साथ ही अब नियम समझिए कि 2 कपूर जलाने का नियम क्या है। सुबह भगवान के सामने आप बैठ के जो आपको पूजा पाठ करना होता है, चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद में हाथ में 2 लौंग रखिए, फूल वाले 2 लौंग रखिए और दोनों लौंग रखने के बाद में 11 बार आप अपनी परेशानी जो है या इच्छा है, परेशानी मतलब आपके घर में अगर कुछ परेशानियाँ चल रही है वो, या फिर अगर कुछ आपकी इच्छा है कि मतलब मेरी ये विश पूरी हो जाए, वो चीज़, दोनों जोड़े लौंग को रख करके, लौंग आपका फूल वाला होना चाहिए, रख करके 11 बार आप वो चीज़ को बोलिए। और बोलने के बाद में ये जो लौंग रखेंगे आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखेंगे और उसके बाद में दोनों कपूर को जलाइए और जो हाथ वाला लौंग है उसको उसमें जला दीजिए। ये आपका 40 दिन का टोटका है। अगर लेडीज़ हैं तो आप इसको 21 दिन प्लस 21 दिन कर सकती हैं। बीच में आपका जो ब्रेक लगता है उससे बचने के लिए आप 21 प्लस 21 कर लीजिए, ठीक है। आपका ये 2 महीने में कंप्लीट होगा। पर अगर जेंट्स कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू 40 दिन तक करते रहिए। आपको 7-8 दिन में ही इसका बेनिफिट दिखने लग जाता है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अब घर का माहौल अगर खुशनुमा बनाना हो, अब समझिए कि आपके घर में कोई टेंशन ही नहीं है, नॉर्मल आपका घर परिवार हंसता खेलता है, सही है। पर कहते हैं कि सोने पर सुहागा अगर मिल जाता है तो वो और चमकने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कपूर को सुबह और शाम एक कपूर लीजिए, उसको घी में डुबो दीजिए और घी में डुबा करके और तब उस कपूर को जलाइए और जला करके जो आपके घर में जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में उसका धुआं दिखाइए। ये इसकी जब खुशबू, भिनी भिनी खुशबू जब पूरे घर में फैलेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और साथ ही ये पैसे को खींचने का काम करता है। घर में जब माहौल खुशनुमा होता है तो वहाँ पर पैसा आता है, माता लक्ष्मी का अस्थाई वास होता है। अब तीसरा उपाय है कि अगर आपके घर में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऐसी है जिसके कि विवाह में परेशानी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप पे कपूर का ये टोटका कीजिए। बहुत ही जल्द, महीना सवा महीना में आपके बेटे बेटी की शादी सेट होगी और अच्छे घर पे होगी। करना क्या है,
आप फूल वाले लौंग जो हैं वो 36 पीस लीजिए, 36 पीस आपके फूल वाले लौंग ले लीजिए और कपूर के 6 टुकड़े लेकर के माँ दुर्गा को वो आहुति दे दीजिए। प्रोसेस कैसे है, दाहिने हाथ में 6 फूल वाले, ये अपना दाहिने हाथ में आप 36 लौंग रखिए फूल वाले, ठीक है। फिर 11 बार आप अपनी परेशानी बोलिए कि दुर्गा माँ से जो परेशानी है वो बोलिए, आप लड़का है या लड़की हैं, कि मतलब माँ मेरी शादी जो है वो सेट करवा दीजिए, अच्छे घर में सेट करवा दीजिए, मैं अपना घर संसार बसाना चाहता हूँ या बसाना चाहती हूँ। 11 बार बोल करके उन 36 लौंग को 6 कपूर जब आपका जलेगा, 6 कपूर जला करके उसमें आप ये अपना जो 36 लौंग है उसको स्वाहा कर दीजिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कपूर पूरा, ये अपना लौंग जो है वो पूरा जल नहीं पाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा लकड़ी का, फिर गोबर का उपला आता है उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। गोबर के उपले जला दीजिए, उसके ऊपर आप कपूर रख दीजिए 6 पीस, और तब उसको जलाने के बाद आप उसमें लौंग डाल दीजिए। वो लौंग आपका पूरा राख हो जाना चाहिए। लौंग मतलब कि साबुत बचना नहीं चाहिए, लौंग आपका वो राख हो जाना चाहिए। राख हो गया। अब इसके बाद इस राख को, जो उपले की राख है उसमें लौंग की राख भी मिली हुई है ना, कपूर सभी सब, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बहता जल अगर मिल गया तो वो सोने पर सुहागा है, अन्यथा नहीं मिल रहा है तो किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे के आसपास आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, मेहनत करने के बाद भी आपको अपना फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये टोटका जो है कपूर का ये अपना सकते हैं। करना क्या है, रात को जब आप खाना पीना खा लेते हैं, खाना पीना खाने के बाद बर्तन धो लीजिए। उसके बाद रात के समय में, जो रात का 9 बजे के बाद आप यह प्रयोग करेंगे, तब ये प्रयोग जो है ना अपना फल देता है अपना ज़्यादा। तो करना क्या है, एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, खूब से खूब 300-400 की कटोरी आएगी वो चांदी की, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, ठीक है। पूजा की कटोरी जितना हम यूज करते हैं उतना चांदी का कटोरी भी हो गया तो वो बस काफ़ी है। चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें आपको 2 कपूर और 2 लौंग, लौंग फूल वाले 2 लौंग और 2 कपूर आपको रोज़ जलाना है। इसके करने से आपके घर में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पैसे रुपए की भी जो है वो बारिश होती है। बारिश मतलब कि आपके यहाँ से जो है वो इनकम का सोर्स पैसे का वो बढ़ने लगता है और पैसा टिकना चालू होता है। जब टिकेगा तो वो समझ में आता है कि हाँ, मेरे यहाँ पर धन का आगमन हो रहा है। साथ ही आपके परिवार में जो भी समस्या चल रही होगी वो भी समाप्त होती है और इसका विश्वास के साथ करिए, ये बहुत जल्द परिणाम देने वाला होता है। अब अगर आपका भाग्य बार बार आपसे रूठ जाता है, किसी भी काम को सोच करके जाते हैं और वो काम आपका बनता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जो है साबूदाने का ये उपाय कर लीजिए। साबूदाने को लेकर के 12 पीस साबूदाना लीजिए अपना, और कपूर की मदद से आप रात के 9 बजे के बाद इसको जलाइए। जैसे मैंने अपना 36 लौंग का उपाय समझाया ना, वैसे ही आप एक उपला लीजिए, उपले के ऊपर कपूर रखिए। आप कपूर 2 पीस भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कपूर के माध्यम से ही ये जले। नीचे उपला रहेगा, आपका बेस जो है वो उपले का रहेगा। 12 साबूदाने को आप जला दीजिए। रात को 9 बजे के बाद आप यह प्रयोग करेंगे और केवल गुरुवार को करेंगे। इस प्रयोग का प्रारंभ आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप करिए। शुक्ल पक्ष में जब आपका गुरुवार आता है उस दिन से प्रारंभ कीजिए और हर गुरुवार को आप यह रात के 9 बजे के बाद साबूदाना और कपूर वाला जो यह प्रयोग है वो आप करिए। देखिए कितना जल्दी आपको बेनिफिट मिलता है और आप खुद ही सोच के हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा, कहते हैं ना कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, वही हाल है कि आपको इतना जल्दी बेनिफिट देने वाला है यह उपाय, ठीक है। अब देखिए, घर से नेगेटिव एनर्जी अगर आपको दूर करनी है तब आप क्या करेंगे, हर शनिवार को आप यह उपाय करिए, ठीक है। एक पीस आप कपूर ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा आप हींग का ले लीजिए। हींग जो हम मसाले में डालते हैं ना, मसाले की दुकान पे आपको हींग मिल जाएगा। और 5 काली मिर्च ले लीजिए। ये 3 चीज़ ले लीजिए, उसको पीस करके छोटा छोटा 1-2 पीस गोली बना लीजिए। अब इन जो दोनों, ये जो 2-3 गोलियां जो बनेंगी, ठीक है, उसको आप शाम को जब घर में धुआं करते हैं ना, अपना शाम को संध्या आरती करने के बाद आप कपूर दिखाते हैं, तो कपूर के माध्यम से ही इन छोटी छोटी गोलियों को आप उसमें जला दीजिए। फटाफट नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो खत्म होती है, क्योंकि आप हर शनिवार को आप यह करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपका यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और आपके घर में हैप्पीनेस जो है वो भर भर के आने लगती है। अब एक लास्ट उपाय जो है वो है कि अगर आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके मान नहीं रहा है, कोई बार बार किसी न किसी बहाने से पड़ोसी परेशान करता है,
या फिर आपके कोई अनजाना शत्रु हो गया है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, शनिवार को या फिर मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए